जय श्री कृष्णा। आज से बैसाख मास शुरू हो रहा है। बैसाख मास का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। स्कंद पुराण में बैसाख मास को सभी मासों में उत्तम बताया गया है। बैसाख मास के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है और व्रत रखता है, वो भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस महीने में महिरथ नामक राजा ने बैसाख स्नान से ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। इसमें व्रती को प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और आपको वो पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बैसाख मास में यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो व्रत महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रोजाना कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। इस महीने में पंखे, खरबूजे और अन्य फल ये सब दान करने चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना ये सभी वर्जित है। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, यानी कि भगवान कृष्ण। बैसाख महात्म्य का पहला अध्याय। सूत जी बोले, हे राजन, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के महामुनि पुत्र नारद जी से अम्बरीश ने फिर से पुण्यकारक वैशाख महात्म्य सुनने के लिए प्रश्न किया। अम्बरीश जी बोले, हे ब्रह्मन, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपसे वर्णन किए हुए सब महीनों के महात्म्य पहले सुने हैं। इन सब महीनों में वैशाख महीना अवश्य ही श्रेष्ठ है। अतः विस्तार पूर्वक वैशाख महात्म्य सुनने की मुझे बड़ी लालसा है। हे विद्वन, ये बैसाख महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस बैसाख महीने में कौन से धर्म विष्णु को प्रिय हैं? इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु को प्रिय हैं? कौन सा दान करने योग्य है? इसका क्या फल है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद जी, श्रद्धा पूर्ण मुझे विस्तार पूर्वक बता दीजिए कि इस बैसाख मास में माधव भगवान की पूजा किन द्रव्यों से करनी चाहिए? नारद जी बोले, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से ये पूछा था, तो उन्होंने महीनों के जो महात्म्य पहले लक्ष्मी जी से कहे थे, वो ही मुझसे भी कहे। कार्तिक, माह और बैसाख ये 3 महीने वर्ष में सबसे श्रेष्ठ हैं और इन 3 महीनों में भी बैसाख महीना सबसे उत्तम है। ये पुण्य मास सब जीवों को माता के सदृश इष्ट फल को देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान से सब पापों को नाश करता है। ये मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। सब महीनों में ये बैसाख मास वैसा ही श्रेष्ठ है जैसे विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पतरु, गौओं में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग और पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सुहृदया में भार्या, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में सुवर्ण। जिस प्रकार वैष्णवों में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के निमित्त सब महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके सदृश विष्णु को प्रीति करने वाला दूसरा मास नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्योदय के पूर्व बैसाख महीने में निरंतर स्नान करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान वैसे ही अधिक प्रीति करते हैं जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अन्न उत्पन्न होता है। बैसाख स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं और बैसाख स्नान में निरत मनुष्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष मेष संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बैसाख मास में स्नान करने के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है, वो महापापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है और निसंदेह उसको 10,000 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। अथवा एकाग्रचित्त होकर जो पुरुष संकल्प मात्र करता है, उसको भी 100 यज्ञ का फल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर
जो पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान प्रमाण तक भी चलता है, वो सब बंधनों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजेंद्र, वो सब तीर्थ बाहर थोड़े ही जल में प्रस्तुत हो जाते हैं। यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप जब तक गरजते हैं, तब तक प्राणी बैसाख महीने में जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, बैसाख के महीने में तीर्थों के अधिष्ठाता सब देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा से मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं। और जो पुरुष उस समय तक स्नान करने के निमित्त नहीं आते, उनको दारुण शाप देकर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। अतएव हे राजेंद्र, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है। श्री स्कंद पुराण के बैसाख महात्म्य में नारद और अम्बरीश संवाद में स्नान प्रशंसा नाम का पहला अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।